भाई और बहनों, सामाजिक विज्ञान का 2019 का पेपर है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण अध्ययन, नागरिक जीवन एवं आर्थिक राष्ट्र का समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है। और नोट प्रारंभ 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्देश। आपको 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दी जाता है, ठीक है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दी जाता है, ठीक है। निर्देश में क्या दिया, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में क एवं ख विभाजित किया। प्रत्येक खंड सभी प्रश्न एक हाथ साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड एक का उत्तर नए पृष्ठ में प्रारंभ किया जाए, ठीक है। पहला चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए खंड क में आता है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, कोई बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। सीधा प्रश्न बॉल कर प्रश्न खंड का है। निर्देश, निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब जो यहाँ पर सही होगा आप प्रश्न पत्रिका में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकार संबंधी मुकदमे सुनने के लिए अधिकार किसको है, ठीक है। इसका आंसर ग हो जाएगा उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों को, ठीक है। सेकंड प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसके अगर डेट यहाँ पे पूछा होता तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और थर्ड प्रश्न बताए, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो यहाँ पर दिया 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क सही हो जाएगा, ठीक है। क ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूछता कि कब शुरुआत हुआ था, तो 1913 में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था, ठीक है। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ग लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा के प्रति ट्रिक मारेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो अंत तक देखना, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। छठवां प्रश्न आपको क्या कर रहे हैं, फ्रांस का की प्राचीन सांसद के क्या नाम था? तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा स्टेटस जनरल। यहाँ पे ट्रिक कर देंगे, ठीक है। ये आंसर सही आंसर है। और आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, लोक अदालत की 2 विशेषताओं का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे लोक अदालत की कोई 2 विशेषताएं का नाम लिखिए, ठीक है। आठवां प्रश्न क्या कर रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? वहां पे आपको उत्तर बनना है। 2 नंबर का है आपका, लोकसभा अध्यक्ष के 2 प्रमुख कार्य बताइए। जो लोकसभा के प्रमुख कार्य हैं उनके 2 मुख्य कार्य बता दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। और लघु उत्तर प्रश्न बातें, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? यहाँ पे उत्तर पुस्तिका में लिखे। यह अथवा में दिया है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसके 2 उद्देश्य बताए, ठीक है। इसमें से दोनों में से कोई सी एक को लिख सकते हैं, ठीक है। 11 प्रश्न बताए, द्वितीय विश्व युद्ध के 3 प्रमुख कारण लिखिए। ये लिख सकते हैं, अथवा में दिया है, रूस की क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव बताइए। कोई भी एक प्रश्न तो अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बराबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया, दीर्घ आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको। बराबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए कौन सा कदम उठाने चाहिए विवेचनाओं के लिए? विवेचना, ठीक है। अथवा में देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी और उनके प्रमुख सिद्धांतों को उल्लेख कीजिए। दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, क्या बच्चों? दोनों में से एक को लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों को क्या करने का प्रमुख कारण है, ठीक है। और अथवा में दिया, सरदार पटेल कौन थे और भारतीय रियासत एकीकरण कौन भूमिका थी, ठीक है। ये भी है मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में कहीं मानचित्र चिन्ह के द्वारा सही दर्शाइए तथा सही अंकन लीजिए। 1/2 1/2 निर्धारित है। सभी प्रश्न आदि नंबर, ठीक है। ठीक है, पर 14वां प्रश्न पे आइए, फैला है यह मानचित्र का। वह नगर जहां इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जहां इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, वहां दर्शाना है आपके मैप में। वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, जहां जन्म हुआ था उसका नाम लिखना है। वह नगर जहां भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है, यहाँ पे मानचित्र दर्शाइए आपको। वह नगर जहाँ कांग्रेस के मुस्लिम राज 1916 में समझौता हुआ था, दर्शाना है आपको मैप में। वह स्थान जहाँ टीपू सुल्तान की राजधानी था, वहाँ आपको लोगों को सही तरह से दर्शाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक ठोकें दबा के करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, बंदे दोस्तों, बाय गाइस।